नमस्कार दोस्तों, मैं नेताज और आप देख रहे हैं रिसर्च ऑफिशियल वीडियो। आज हम बात करेंगे नासा डीप स्पेस नेटवर्क वाशिंगटन, बढ़ती मांग लेकिन घटता बजट। नासा के डीप स्पेस नेटवर्क डीएसएन पर दबाव डाल रहा है, जिससे एजेंसी के विज्ञान मिशनों और आर्टेमिस चंद्र अभियानों के लिए संचार प्रदान करने की इसकी क्षमता खतरे में पड़ गई है। जबकि डीएसएन पर दबाव ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया और स्पेन में स्थित एंटेना की एक प्रणाली, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा से परे अंतरिक्ष यान के साथ संचार के लिए किया जाता है, वर्षों से बढ़ रही है। आर्टेमिस 1 मिशन और नेटवर्क पर रखी गई मांगों ने नासा की चुनौतियों को उजागर कर दिया है। भविष्य में सामना करना पड़ेगा, अधिकारियों ने चेतावनी दी। जब आर्टेमिस ऑनलाइन आता है तो बाकी सभी लोग रास्ते से हट जाते हैं और यह सभी विज्ञान मिशनों पर प्रभाव डालता है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में इंटरप्लेनेटरी नेटवर्क निदेशालय के निदेशक सुजैन डोड ने 29 अगस्त को नासा की बैठक के दौरान कहा। सलाहकार परिषद की विज्ञान समिति। पिछले पतन के आर्टेमिस 1 मिशन के मामले में ओरियन अंतरिक्ष यान ने 903 घंटे का डीएसएन समय लिया, जबकि द्वितीय पेलोड के रूप में 8 क्यूबसेट लॉन्च करने में अतिरिक्त 871 घंटे लगे। डीएसएन का उपयोग करने वाले विज्ञान मिशनों ने इसी अवधि में 1585 घंटे खो दिए, जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है, जिसने अकेले 185 घंटे खो दिए। नासा ने अतिरिक्त 509 घंटे खाली करने के लिए आर्टेमिस 1 के दौरान डीएसएन पर रखरखाव भी स्थगित कर दिया। आर्टेमिस मिशनों को समायोजित करने में तिथि परिवर्तन के रूप में शेड्यूलिंग चुनौतियां भी शामिल हैं। डीएसएन को आर्टेमिस 1 में देरी के कारण इससे निपटना पड़ा। हमें या तो उस लॉन्च विंडो के लिए नेटवर्क से सभी को हटाना होगा या हम संघर्ष करेंगे, और आर्टेमिस 1 के साथ हमारा अनुभव हर किसी को चारों ओर ले जाने और इसे आर्टेमिस 1 लॉन्च की तारीख के लिए स्थानांतरित करने की कोशिश में संघर्ष कर रहा था। क्यूबसेट पर डीएसएन द्वारा उपयोग किए गए समय ने विज्ञान समिति के सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया और डोड के लिए निराशा का स्रोत था। मुझे यकीन नहीं है कि किसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार था, उन क्यूबसेट को आर्टेमिस 1 पर रखना, उसने कहा। मुझे नहीं लगता कि जब आपका डीएसएन ओवरसब्सक्राइब हो जाए तो इसका कोई अच्छा उपयोग नहीं है। क्यूबसेट के लिए उपयोग किया जाने वाला डीएसएन का अधिकांश समय समस्याओं में फंसने पर, खोज और बचाव अभियानों पर खर्च होता था। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि भविष्य में आर्टेमिस मिशन क्यूबसेट ले जाएंगे तो नासा को ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने शायद इन क्यूबसेटों और उन चीजों की तलाश में बहुत समय बिताया है जो काम नहीं करती। भविष्य में मैं अनुशंस डीएसएन को भविष्य के आर्टेमिस मिशनों के साथ साथ अन्य मिशनों की बढ़ती संख्या से समग्र वृद्धि की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिनमें से कई वाणिज्यिक या सरकारी रोबोटिक चंद्र मिशन हैं। डोड ने कहा, हम डीएसएन पर भार लगभग दोगुना कर रहे हैं। भार बढ़ रहा है और यह हमारे लिए बहुत तनावपूर्ण है। डोड ने कहा, डीएसएन को संचालित करने के लिए बजट में कमी से यह और बढ़ गया है। इसका वार्षिक बजट 2010 में $250 मिलियन से गिरकर आज $200 मिलियन हो गया है। दशक के अंत तक बजट में कमी जारी रहने का अनुमान है। 2030 के दशक को देखते हुए ये वास्तव में हमें डीएसएन पर डराता है। ऐसी कई पिछली रिपोर्टें आई हैं जिनमें डीएसएन पर तनाव की चेतावनी दी गई है। इसमें नासा के महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा 12 जुलाई को प्रकाशित डीएसएन का ऑडिट शामिल था। उस रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि नेटवर्क वर्तमान में ओवरसब्सक्राइब्ड है और गहरे अंतरिक्ष मिशनों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न मांगों के कारण इस पर अधिक बोझ बना रहेगा, और नए एंटेना के साथ डीएसएन को बढ़ाने के प्रयास तय समय से पीछे और बजट से अधिक हैं। डोड ने उस रिपोर्ट और अन्य के बारे में कहा, ये सभी महान हैं और मैं कहूंगा बहुत सटीक सबक सीखे गए हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई पैसा नहीं आ रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर आर्टेमिस 1 मिशन के दौरान की एक घटना का हवाला दिया, जब कैलिफोर्निया के गोल्डस्टोन में एक डीएसएन साइट पर एक निजी क्लाउड उपकरण नामक सिस्टम विफल हो गया, जिसके कारण 33 घंटे का आउटेज हो गया। ऐसा दोबारा होने से रोकने के लिए नेटवर्क ने एक समाधान विकसित किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह उत्कृष्ट नहीं था। हमें इसके लिए कोई फंडिंग नहीं मिली। नासा के अंतरिक्ष संचार और नेविगेशन कार्यक्रम के नेटवर्क सेवा प्रभाग के कार्यवाहक निदेशक फिलिप बाल्डविन ने कहा, नासा आर्टेमिस मिशन से डीएसएन की मांग को पूरा करने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने बैठक में 4 सूत्री योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें डीएसएन एंटेना का उन्नयन, चंद्र अन्वेषण सेवाओं के लिए समर्पित 18 मीटर एंटेना के नए सेट की स्थापना, जिसे एलईजीएस कहा जाता है, चंद्रमा के चारों ओर चंद्र संचार और नेविगेशन रिले सेवाओं का विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में वृद्धि शामिल है।
हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि 6 एंटीना लेग्स नेटवर्क जैसे अकेले कदम डीएसएन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। हम 6 एंटीना के बारे में बात कर रहे हैं जहां हमारे पास इससे अधिक की कमी है। बाल्डविन ने कहा, अध्ययनों से नासा को डीएसएन में कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है, लेकिन अधिकारियों को सीमित बजट को देखते हुए सावधानीपूर्वक स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या चाहिए। हम यहां आगे नहीं बढ़ सकते। हम सिर्फ यह नहीं कह सकते, आइए डीएसएन बजट को दोगुना करें। उन्होंने कहा, ये देखते हुए कि नासा डीएसएन के लिए अतिरिक्त फंडिंग की उम्मीद नहीं कर रहा था क्योंकि जून में लागू ऋण सीमा समझौते के तहत गैर रक्षा विवेकाधीन खर्च को बरकरार रखा गया है, जिसमें नासा भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 2023 तक हम डीएसएन के पुराने बुनियादी ढांचे के साथ वास्तव में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं, नासा के खगोल भौतिकी प्रभाग के उप निदेशक सैंड्रा कॉफमैन ने कहा, जो नेटवर्क के अध्ययन में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलईजीएस जैसे उन्नयन के साथ भी चुनौतियां जारी रहेंगी। ये हमें बहुत डराता है। इससे विज्ञान समिति के सदस्य भी डर गए। आरपीएम वेंचर्स के एक समिति सदस्य मार्क वीजर ने कहा, हमें स्पष्ट रूप से 5 अलार्म वाली आग की घंटी मिल गई है। समिति के एक अन्य सदस्य गूगल के विंट सेर्फ ने कहा, डीएसएन एक गहरे घाटे में है और मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका न केवल क्षमता पुनर्प्राप्त करने के लिए बल्कि क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन खर्च करना है। समिति के सदस्यों ने बैठक का कुछ हिस्सा डीएसएन की समस्याओं के समाधान के लिए नासा को सिफारिशें देने में बिताया और समस्या को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद में उठाने पर विचार किया। हालांकि विज्ञान समिति के अध्यक्ष एलेन विलियम्स ने कहा कि किसी भी सिफारिश को औपचारिक रूप से नासा को तब तक प्रेषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें पूर्ण नासा सलाहकार परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, जिसके नवंबर से पहले मिलने की उम्मीद नहीं है। तो दोस्तों, यही थी जानकारी। मान बढ़ने पर नासा डीप स्पेस नेटवर्क महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।